Hello guys, welcome back to our channel Gyan Sharnam, where we aim at enlightening your world with knowledge. So this video is in continuation to our previous video where we understand what an IPO is. और इस वीडियो में हम समझेंगे कि IPO का प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और IPO से आप लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स कैसे कमा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो IPO एप्लीकेशन डे से शेयर लिस्टिंग डे तक 15 to 20 डेज की साइकिल होती है. IPO एप्लीकेशन ओपन होता है फॉर 3 to 4 डेज, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं IPO के अंदर. IPO में अप्लाई लॉट वाइज होता है, तो एक सिंगल लॉट में डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन एक सिंगल लॉट का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 14,000 to 15,000 के बीच में होता है और मैक्सिमम अमाउंट इज 2 लाख. IPO में अप्लाई करने के बाद सारी की सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस करी जाती हैं और उसके बाद अलॉटमेंट होती है. इसके अंदर 7 to 8 डेज का टाइम लगता है. अलॉटमेंट रैंडम बेसिस पर होता है, ना कि प्रो राटा बेसिस पर, जैसे कि हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली रैंडम बेसिस पर होता है और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती है. तो आपको पता कैसे लगेगा कि शेयर्स आपको अलॉट हुए हैं या नहीं? इसके लिए आपको मेल आएगी. अगर आपको अलॉट हो जाते हैं शेयर्स तो आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते तो जो अमाउंट ब्लॉक होता है वो फ्री अप हो जाता है. तो अब हम लोग समझते हैं लिस्टिंग गेन्स कैसे होते हैं. लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म गेन्स में क्या फ़र्क होता है? लिस्टिंग गेन समझने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, इशू प्राइस एंड लिस्टिंग प्राइस. इशू प्राइस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब समझते हैं लिस्टिंग प्राइस क्या होता है. जिस दिन शेयर या स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होता है और उस दिन जो उसका प्राइस होता है उसको हम लोग कहते हैं लिस्टिंग प्राइस. तो अब लिस्टिंग गेन्स कैसे होते हैं? इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव गैप हो सकता है. अगर वो गैप पॉजिटिव है तो वो लिस्टिंग गेन्स होगा, और अगर वो गैप नेगेटिव है तो हम लोग उसको लिस्टिंग लॉसेस बोलते हैं. अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तात्वा चिंतन फार्मा की IPO डिटेल्स. IPO की जो प्राइस थी वो थी 1083, लेकिन जब शेयर लिस्ट हुआ है स्टॉक के अंदर तो वो ओपन हुआ 2111.80 पर, यानी कि आपने बाय किया है शेयर 1083 रुपीज़ पर, लेकिन जब शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड होना चालू हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल हो गई है 2111 रुपीज़. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने 1000 रुपये का कोई शेयर परचेज करा और अब आप उसको बेच सकते हैं 2000 की वैल्यू पर. सो इतना गैप, ये आपका लिस्टिंग गेन्स है. जिस तरह से लिस्टिंग गेन्स है उसी तरह से लिस्टिंग लॉसेस है. अगर इशू प्राइस ज़्यादा है लेकिन जो लिस्टिंग प्राइस है वो कम है तो इसको हम लोग बोलेंगे लिस्टिंग लॉसेस. लेकिन यहाँ पर एक कैच है. समझने वाली बात ये है कि लिस्टिंग प्राइस जो होता है वो लिस्टिंग डे का ही प्राइस होता है. इसके बाद जो रेगुलरली ट्रेड होता है शेयर, उसकी जो प्राइजेस हैं उसको हम लोग लिस्टिंग प्राइजेस नहीं बोलते हैं. तो अगर आपने शेयर जो बाई किया था उसको आप लिस्टिंग डे वाले दिन सेल करते हैं तो उसको लिस्टिंग गेन्स या लॉस बोलेंगे, लेकिन आप उसको आगे बेचते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स में क्लासीफाई करते हैं. So guys, I hope you get a good understanding from this video. IPO में अप्लाई करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट का रिक्वायरमेंट है. अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पे क्लिक करना और अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. प्लीज़ लेट अस नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन केस यू वांट अस टू प्रिपेयर मोर वीडियोज़, or let us know the subject on which you want us to make video to enhance your knowledge. Thank you. Please like, share, comment and subscribe to our channel. Happy learning.